हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने सिस्टम, आपके अपने संस्थान, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी IQIAS पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं एक विशेष मुद्दे को लेकर के, और वो है आपका मई धमाका सेल। इस समय स्टडी IQ ने आप लोगों को ऑफर किया हुआ है। दोस्तों, इसके तहत अगर आप इतिहास वैकल्पिक विषय को चयन करते हैं, इतिहास वैकल्पिक विषय को आप लेते हैं और बैच ज्वाइन करते हैं, तो दोस्तों इस लाइव बैच में आपको क्लास और टेस्ट सीरीज सब कुछ मात्र आपको 14,999 रुपए में आप लोगों को इस समय अवेलेबल हो जाएगा। और इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा MK लाइव, यानी कि मेरा मनोज कुमार, ठीक है ना। इसमें एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है 31 मई है, और दोपहर में आप लोगों का 1 बजे की डेली क्लास होती है एवरीबॉडी। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि हिस्ट्री के साथ साथ आपके GS में भी आपके अच्छे मार्क्स आएं और अच्छे मार्क्स के साथ अच्छी रैंक लेकर के प्रॉपर IAS बनना चाहते हैं, तो डेफिनेट आप तरीके से आप लोग मेरे साथ इस बैच से जुड़ सकते हैं। और एक अच्छा मौका भी है कि आपको एक डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। और क्लास में अभी जो कि हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही क्लास स्टार्ट की है, तो उसमें भी अभी आपको एडमिशन मिल सकता है। 31 मई तक इसमें एडमिशन होंगे, उसके बाद ये बैच क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट बैच आपका कब से आएगा इसकी मैं कोई गारंटी अभी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये ऑप्शनल का बैच है। आप अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शनल के बैच में लिमिटेड ही बैच बनते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस बैच में दोस्तों आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या आप लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, ये मैं आप लोगों को बता सकता हूं, जिसकी वजह से आप लोग, मैं डेफिनेट कह सकता हूं कि घर बैठ करके आराम से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको ऑफलाइन सेंटर पर जा करके आपको लगभग मान के चलिए 50, 60, 70 हजार रुपए आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों ये आपका अपना बैच है, जिसमें आप देख सकते हैं मेरा अपना आपका अपना बैच है, जिसमें आप हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट को चयन करना है, इसको बैच को ज्वाइन करना है। क्लास और टेस्ट सीरीज तो इसमें रहेगी। दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा कि स्टडी IQIAS में जो हिस्ट्री वैकल्पिक विषय चल रहा है, इसके अंतर्गत सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री के प्रारंभिक परीक्षा में, यानी कि हम बात करें तो प्री एग्जाम में, इसके माध्यम से आप लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इजीली हैंडल कर सकते हैं, जो यहां से आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला करके, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा का जो पेपर 1 है, यानी कि GS पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4, यहां पर टोटल मिला करके देखेंगे तो लगभग सभी पेपर को मिला करके, पेपर 3 को छोड़ दिया जाए तो सभी पेपर में इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। पेपर 1 में आपके 6 क्वेश्चन, पेपर 2 में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, और पेपर 4 में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते ही हैं। कुल मिलाकर के 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के इतिहास से, हिस्ट्री से आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो साथ के साथ ऐसे का जो पेपर होता है, ऐसे में भी आपको इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि सोशियो पॉलिटिकल डायमेंशन से जब आप निबंध लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ना बता पाएं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास जो है सभी विषयों का एक प्रकार से एक आधार तैयार करता है, क्योंकि इतिहास में आप समाज का विकास पढ़ते हैं, इतिहास में आप राजनीति का विकास पढ़ते हैं, इतिहास में आप अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ते हैं, इतिहास में आप विज्ञान का विकास पढ़ते हैं, इतिहास में आप धर्म का विकास पढ़ते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके जितने भी प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, उनकी आज की जो कंडीशन है, उनका सब कुछ बैकग्राउंड आप इतिहास में देखने की कोशिश करते हैं। वहीं से आपका एक क्रम निकल के आता है, क्योंकि इतिहास है क्या, आज से पहले हुआ मानव जीवन के संदर्भ में सभी घटनाओं का संकलन ही तो है, जो हमें इससे पहले की पॉजिटिव नेगेटिव सभी घटनाओं को बताएगा, उनके बीच रिलेशन बताएगा, और उसका इवैल्यूएशन करने के बाद क्या बताएगा कि हम जहां आज वर्तमान में खड़े हैं उसका आधार इतिहास है।
चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, विज्ञान पर हो और धर्म पर हो, किसी भी स्तर पर हो, ठीक है ना। और इसी के माध्यम से भविष्य की नींव भी रखी जाएगी, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होंगे तब तक रणनीति बनेगी कैसे। तो ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से इतिहास को कंसेप्चुअली आराम से पढ़ने की जरूरत है। इसमें जैसा कि लोग कहते हैं कि यह फैक्चुअल है या बहुत ज्यादा डेट याद करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कम सिलेबस में आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं और अच्छे खासे इसमें मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है ना। आराम से आप 300 प्लस नंबर इसमें आराम से ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं, उसके पीछे रीजन है कि अगर आप इसको क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण के साथ पढ़ते हुए कोशिश करेंगे और फैक्ट्स पर ध्यान नहीं देंगे, जो सबसे बड़ा बोरिंग काम है, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बस एक चीज जाननी है कि कोई भी चीज क्यों और कैसे हुई, क्यों और कैसे। अगर इस बिंदुओं को समझते हुए अगर आपने पूरा इतिहास ढंग से पढ़ लिया तो आराम से इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये इतने नंबर दिलवाने की एश्योरेंस मैं देता हूं मनोज कुमार, जिसमें सोचिए 2007 में मैंने खुद आपके 365 आउट ऑफ 600 मार्क्स मैंने खुद गेन किए थे और हिंदी माध्यम से गेन किए, इसलिए इसमें आसानी से लाए जा सकते हैं। और दूसरी बात, जीएस का जो प्रश्न होते हैं आपके यहां से थोड़े से टफ और एडवांस लेवल के होते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी संस्कृति और विचारों को विकास को समझने में सहायता मिलती है। यानी कि इतिहास हमें वर्तमान संदर्भ में बहुत सारी चीजें सिखाता है, हमारी संस्कृति को बताता है, हमारे विचारों को बताता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या सबक लेना चाहिए, या सिंधु घाटी सभ्यता हमारे वर्तमान जीवन को क्या प्रेरणा देती है, तो उसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को देखना है, कोई फैक्ट्स नहीं है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता कितनी शांतिपूर्ण थी, बहुप्रजातीय सभ्यता थी जिसमें विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते थे, ठीक है ना। एक मात्र प्रधान समाज था जिसमें महिलाओं का पूरा सम्मान होता था, ठीक है ना। एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित तरीके से नगर को बसाया गया था, जिसमें किसी प्रकार का एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण नहीं था, ठीक है ना। तो सभी लोग खुशहाल पूर्वक रहते थे। वहीं पर देखा जाए तो वहां के शासकों ने आम जनता के जन कल्याण के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी, स्वास्थ्य के देखभाल के लिए प्रॉपर तरीके से जल निकास प्रणाली बना रखी थी, या कह लीजिए कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ही उन्होंने घर मकान के बीच में एक गैप दे रखा था प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। अब इन्हीं से हमें आज के समय में प्रेरणा लेनी है कि हमें कैसे और किस तरीके से जन कल्याण के लिए इस व्यवस्था को, नगर व्यवस्था को बसाना है। वहीं से नेगेटिव चीजों से भी हमको प्रेरणा लेनी है कि जो अति संसाधनों का दोहन होता है वो आपके किस प्रकार से पतन को जिम्मेदार बनाता है, आप समझ सकते हैं। जैसे वर्तमान में जलवायु परिवर्तन है, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लिए भी जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारणों को उत्तरदायी माना जाता है। और ये इस तरह की चीजें जो आप समझ में आती हैं, उन्हीं को आज के संदर्भ में लिंक करके समझना है। यही क्वेश्चन आपके जीएस में पूछे जाते हैं और इसी तरीके से आपको ऑप्शनल में भी लिखने होते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से, कोई फैक्ट्स नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट चाहिए। फैक्ट्स तो आपको जीएस में पढ़ना है और इससे ज्यादा पढ़ना है, तो ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंस है। इसमें हम लोगों आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो मेरा बल रहेगा, फोकस रहेगा 300 प्लस मार्क्स पर। और इसमें आपकी लगभग मान के चलिए तो आपके 450 से 500 घंटे की आपकी टोटल क्लासेस होंगी। सभी टॉपिक सरल और सहज रूप में फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, फॉर्मेटिंग फॉर्म में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसमें आपके लाइव उत्तर लेखन की कक्षाएं अलग से रहेंगी, यानी कि क्वेश्चन को हमें क्लास में फॉर्मेटिंग भी करवाता हूं, उसका लाइव डिस्कशन भी करता हूं और उत्तर लेखन बताता भी हूं, ठीक है ना। मैपिंग की आपकी क्लासेस अलग से रहेंगी साथ के साथ में। पूर्व वर्षों के सभी प्रश्न जो 25 से 30 साल के हैं उनको डिस्कस करना, उनको आंसर राइटिंग करवाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। जबकि ऑफलाइन सेंटर में ये सब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल उत्तर
यानी कि नए टॉपिक पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका मॉडल आंसर क्या हो सकता है, यह भी जनरली ऑफलाइन सेंटर पर नहीं कराया जाता, ठीक है ना। और इसमें डाउट सेशन आपके अलग से रहेंगे और फाइल मेंटेनेंस सिस्टम के माध्यम से आपके क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी फाइल मेंटेनेंस सिस्टम, वो मेरा काम है कि आपके एक एक आंसर को मैं प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके डेली परफॉर्मेंस बेस में आपको कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है उसको देखने के नजरिए से फाइल मेंटेनेंस सिस्टम है, और उसी से आपका डेली बेसिस पर क्वालिटी इंप्रूव होगी, उसमें मार्क्स बढ़ेंगे। ये मेरा अपना सिस्टम है जिसमें आप लोगों के उत्तर के माध्यम से, आंसर राइटिंग के माध्यम से आपके डेली क्वालिटी बढ़ानी है, मार्क्स बढ़ाने हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन पर आपको 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा दिलवाने हैं, ठीक है ना। और साथ के साथ डाउट सेशन, जनरली डाउट सेशन ऑफलाइन सेंटर में नहीं होते, क्लास के बाद टीचर से पूछ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां पर प्रॉपर डाउट सेशन है जिसमें घर बैठ करके आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो डाउट सेशन डेली लाइव क्लास में होता ही है, साथ के साथ स्पेशल डाउट सेशन भी इसमें आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो सोचिए ये सारी फैसिलिटीज आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है ना। तो आप घर बैठ करके आसान से, बहुत कम पैसे में, बहुत कम आपकी फीस है, उसमें आपको 5 से 6 महीने की प्रॉपर क्लास दी जाएगी, एक एक चीज को इंप्रूव किया जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, जीएस से ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑप्शनल रखता है, क्योंकि ऑप्शनल आप लोगों को सिलेक्शन को श्योर करता है और आपकी अच्छी रैंक को भी श्योर करता है, लेकिन उसके लिए आपके ऑप्शनल में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, क्योंकि जीएस में 1000 में से 400 450 नंबर तक लाना बहुत मुश्किल पड़ता है। टॉपर्स के मार्क्स देखेंगे तो जीएस में 40 to 45% के बीच में मार्क्स रहते हैं टोटल, ठीक है ना। जबकि इसमें हम 60 to 65%, 70% तक नंबर ला सकते हैं आराम से। बस थोड़ी सी मेहनत है, जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके से कर लीजिए, तो जैसे मैंने नंबर गेन किया आप भी नंबर गेन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए इस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेरी मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी और कोई इशू है तो भी टेलीग्राम का ये बार कोड है जिसके थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। एक कांटेक्ट नंबर है 9540565652, इस पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं इस पर, ठीक है ना। लेकिन कोर्स ज्वाइन करने से पहले MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा, अन्यथा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, पेमेंट ज्यादा लगेगा। बाकी तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूंगा ही रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।